राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग 19 अक्टूबर का ही है, शनिवार का। और इवनिंग तक का रूटीन मैंने शेयर कर दिया था। कपड़े धुल चुके थे, उसके बाद लगभग 6:30 हो गए थे। तो मुझे इसके पापा के लिए टिफ़िन रेडी करना था जल्दी से, और टिफ़िन पहुंचाना भी है मुझे उनके लिए। तो मैंने कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ पर अब मैं जो ये बर्तन है ना दिन के थे, उनको मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। तो मैं लौकी और शिमला मिर्च लाई थी फ्रिज से। सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बचा था क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, तो थोड़ा सा बचा खुचा यही था बस। आलू, लौकी और शिमला मिर्च इनको ही कट करके बना लूँगी। और क्योंकि फिर मतलब कल करवा चौथ था है, तो मैंने प्याज नहीं डाला, बिना प्याज का ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो बिना प्याज वाला ही। कुछ लोग तो कहीं कहीं देखा है मैंने खाते ही हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं करवा चौथ में सबसे पहले गणेश भगवान जी की, माता पार्वती, शिव जी की पूजा करती हूँ। इसलिए मैं पूरा निष्ठा के साथ ही व्रत करती हूँ। तो मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं डालूँगी, एकदम सात्विक खाना बनाऊंगी रात में। तो यहाँ पर बस टमाटर, तो लौकी का है तो लौकी में मैं टमाटर ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा इसके पापा को भी देना है, उनको थोड़ा फीका सा लगेगा, तो मैंने फिर टमाटर कट कर लिए थे। तो इसमें मैंने फ्राई कर लिया है सब्ज़ी, हल्दी मिर्च मसाले सारे डाल दिए हैं। और अब डालूँगी मैं टमाटर, क्योंकि बाद में डालने से सही रहता है, नहीं तो आलू है ना जो अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। इसलिए मैं टमाटर सब्ज़ी को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही डालती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनती है ऐसी सब्ज़ी, पता है। मतलब वैसे तो प्याज लहसुन के बिना कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिना प्याज लहसुन के बिना लौकी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मुझे तो पसंद है वैसे भी लौकी। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है जल्दी से। और टाइम होते ही जा रहा है, और वैष्णवी खेलने के लिए गई है, अभी तक नहीं आई है। पता नहीं, बहुत लेट हो गया था, मैं टेंशन में थी कहाँ गई होगी करके। तो फिर थोड़ी देर बाद आ गई थी, मतलब वो बच्चों के साथ खेलने में ही थी। वो लोग रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं। और पता है, मैं जब फर्स्ट रोटी होती है ना, वो मेरे से फूलती नहीं है हमेशा, पता नहीं क्यों। तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है या क्या होता है पता नहीं। और जो फिर उसके बाद वाली रोटियां होती हैं वो मस्त फूलती, बहुत अच्छी फूलती हैं। फर्स्ट वाली रोटी हमेशा बेकार बनती है मेरे से। और ये देखिए, ये सेकंड वाली रोटी है, ये देखिए ये अच्छे से फूल जाएगी। इसके बाद सब फूल जाती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। तो आटा भी अच्छा है इस टाइम पर, रोटियां बहुत अच्छी बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि वो दिन भर पहने थे ना कपड़े, और काम भी किया था, तो थोड़ी सी स्मेल सी आ जाती है ना। एक तो मुझे बाहर जाना है उनको खाना देने के लिए, तो मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। टी शर्ट और लोअर पहन दिया है, शूज़ पहनूंगी क्योंकि वॉक करते हुए जाएंगे हम। थोड़ा सा आते वक्त भी वॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि आजकल बिल्कुल वॉक करने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। घर का काम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पूछो मत। अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अभी थोड़े दिन दीपावली तक ना ऐसा ही रूटीन रहने वाला है। दीपावली के बाद फिर हम फ्री हो जाएंगे एकदम, फिर जम के केयर करूँगी मैं अपनी। तो फिर यहाँ पर टिफ़िन रेडी कर दिया है मैंने। और सब्ज़ी काफ़ी गर्म थी, थोड़ी देर मैंने ढक्कन खुला रखा था, नहीं तो बहुत प्रेशर बन जाता है ना ढक्कन में। तो फिर यहाँ पर पैक कर लिया है। वैष्णवी भी आ गई है, बोल रही थी मैं भी आऊँगी करके। तो फिर मैंने बोला कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि ये जब फील्ड से आती है ना पूरा पसीने से भीग कर आती है, ऐसा लगता है नहा कर आई है, तो इतना पसीना होता है इसको। तो इसने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो हम चले गए हैं अब इसके पापा को टिफ़िन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम वापस आ गए थे थोड़ा वॉक करके, और मेरा पार्सल भी आया हुआ था। अभी मैं आप लोग को शो करूँगी इसमें क्या है करके। और मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी इतने में, इसलिए मैं फटाफट आई वहाँ से। मैंने वैष्णवी बोली थी पार्क चलते हैं, मैंने कहा कि नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे घर जाना है, रोटी वोटी खाना है, क्योंकि मॉर्निंग से ही ना मैं भाग दौड़ में ही हूँ, अच्छे से खाना नहीं खा पा रही थी ना। तो मैं सोच रही थी अब मैं जम के खाना खाऊँगी, खूब ज़्यादा खाऊँगी, क्योंकि ताकि कल करवा चौथ के लिए मेरे पास एनर्जी कायम रहे एकदम। तो फिर यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था। वैष्णवी ने नहीं खाया, वो बोल रही थी मैं लेट खाऊंगी थोड़ा, तो उसके लिए मैंने रख दिया है, वो खुद ही ले लेती है अब। तो मैंने यहाँ पर किचन क्लीन कर दिया है सारा, और बर्तन धोने रह गए हैं बस। तो खाना खा के ना एकदम एनर्जी जैसी आ गई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं दिन भर ना ऐसे ही चलते फिरते ही खाना खा रही थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना इस टाइम पर, काम भी इतना ज़्यादा हो गया था। तो मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, बहुत अच्छा। सोच रही थी थोड़ी देर बैठूंगी, लेकिन बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मुझे लगानी है मेहंदी अपने पिया के नाम की। तो अपने पिया के नाम की मेहंदी लगाऊंगी हाथों में। साल में एक ही बार तो आता है ना ऐसा मौका हम लोगों का।
तो अच्छा लगता है ना ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे फंक्शन, तीज त्यौहार में तैयार यार होना, इस टाइप से अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा पार्सल है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मैंने मंगाए हैं 2 लॉन्ग टी शर्ट फ़्लिपकार्ट से, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये मैरून कलर और येलो कलर में है। फुल स्लीव वाला है ये, मुझे फुल स्लीव की ज़रूरत है। मेरे पास एक ही था ना, तो चेंज करने के लिए चाहिए। ब्लैक कलर का है मेरे पास। तो ये कितने का पड़ा था मैं अभी भूल चुकी हूँ। सस्ता ही है, मतलब ज़्यादा प्राइस का नहीं। हाँ 204 का है शायद, ऐसी समथिंग है। तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है, अच्छा लगा मुझे। मीशो से मेरे सामान लगभग ठीक ही आते हैं, अभी तक तो ठीक ही आए हैं, बस 1-2 प्रोडक्ट ही ठीक नहीं आए थे, मैंने वो रिटर्न कर दिए थे। तो वैसे मैक्सिमम सही आते हैं। तो ये वाला टी शर्ट भी खोल कर देखा मैंने, बिल्कुल सही आया है। लार्ज साइज़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ढीले कपड़े ही पसंद हैं। आप लोग देखते हो कि मैं ढीले ढाले ही कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ। टाइट कपड़े मुझे अनकंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं टाइट नहीं पहनती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आया, ये रख लूँगी मैं, रिटर्न नहीं कराऊँगी। तो फिर इसके बाद रेस्ट करने का टाइम नहीं था। आँखें मेरी ऐसी हो रखी है ना, ये देखिए मैं मल भी रही हूँ, मतलब आँखों में पेन सा होने लग गया, मुझे आ रही है नींद। और अभी पता है कितने बजे हैं, 10 या 10:30 हुए हैं। वैष्णवी लेटी थी यहाँ पर, मैंने बोला जाओ सो जाओ आप करके, तो वो सो गई है। उसको नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, उसको सुलाकर आ गई हूँ मैं, मतलब सो गई है। थोड़ी देर बैठी मैं वहाँ पर। इसके बाद शुरू हो गया मेरा मेहंदी का रूटीन लगाने वाला। तो देखते हैं कितने बजे तक ख़त्म होता है ये। लगभग मतलब मुझे मेहंदी लगानी तो आती नहीं है, बस ऐसे ही लगा लेती हूँ, अपने मन में सोचती हूँ क्या बनाऊँ कैसा बनाऊँ करके। इसी में ही मतलब 11 बज गया था कैसा बनाऊँ करके। थोड़ी देर मोबाइल में सर्च कर रही थी कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ, तो उसमें तो फिर ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है ना, टाइम इतना था नहीं। और सुबह भी जल्दी उठना है, क्योंकि मॉर्निंग पर कुछ ले लूँगी मैं, पानी फ्रूट्स वगैरह। तो इतनी मेहंदी लग गई थी मेरी, ये देखिए एक हाथ में लग चुका है पूरा, और नाम लिख दिया है मैंने अपने पतिदेव का और हाथों में। तो फिर इसके बाद मैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो फिर इसके बाद अब मैं शुरू कर रही हूँ पैरों वाली मेहंदी। मुझे पैरों में मेहंदी लगाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मैं पहले से लगाती हूँ, मतलब 30 त्योहारों में, करवा चौथ हो गया, इसमें अच्छा लगता है मुझे पैरों में, कि बहुत सुंदर से लगते हैं ना पैर। तो ये देखिए फाइनल हो गया है, यहाँ पर मेहंदी भी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स अब लगभग बज चुके हैं, 11:30 तक बज चुके थे शायद इस टाइम तक। तो अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बहुत थकान लग चुकी है। तो सोई तो नहीं थी मैं, लेकिन थोड़ी देर मैंने एडिटिंग वगैरह की थी। लगभग मैं 1 बजे तक सोई, क्योंकि मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की। अब ये सुबह 4 बजे का है, 4 बजे से थोड़ा पहले ही उठ गई थी मैं। और मैं अपने लिए नारियल पानी लाई हुई थी ना, तो मैं इसको पीऊँगी। और 1 गिलास पानी पी लिया था मैंने, और जमकर नारियल पानी पिया मैंने, और एक दाना सेब का खाया। तो फ्रेंड इसके बाद मैं सो गई थी, मतलब लेटी हुई थी, तो नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि बहुत लेट सोई थी ना मैं, 1 बजे तक सोई थी मैं वीडियो एडिटिंग में लगी हुई थी रात में। फिर नींद भी नहीं आ रही थी, मतलब जिस दिन ज़्यादा थकान लगती है ना मुझे, रात में नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो जाती है। तो इसके बाद मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन शुरू हो गया है। आज ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा थकान लगेगी तो प्यास या भूख ज़्यादा लग जाएगी, कमज़ोरी सी वीकनेस आ जाएगी ना, इसीलिए हल्का फुल्का कर रही हूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि इस बिना साफ़ सफाई के तो अच्छा लगता ही नहीं है ना मॉर्निंग में। और पूजा पाठ भी है, तो मुझे अच्छा लगता है ना, जिस दिन पूजा पाठ होती है तो घर को साफ़ स्वच्छ रखना तो अच्छा लगता है। तो इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ अपने बालों में गार्नियर, बरगंडी कलर का है। तो ये भी मैं आज ही लगा रही हूँ, मुझे पहले लगा लेना चाहिए था, तो इसके लिए भी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर अभी लगा लूँगी, वैसे अभी मैंने नहाया भी नहीं है। मेहंदी तो बहुत देर तक रखनी पड़ती है ना, लेकिन ये तो बस 30 मिनट लगा कर ही हो जाता है, तो मुझे यही सही लगता है। मेहंदी मेरे कलर में लगती ही नहीं है, ग्रे हेयर है तो ग्रे हेयर वैसे ही रह जाते हैं, इसलिए मैं गार्नियर ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी, और बस 30 मिनट लगाने के बाद मैं फिर अच्छे से नहा धो लूँगी, फिर पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और मैंने यहाँ पर साड़ी वियर कर ली है। अभी तो ये मेरी डेली यूज़ वाली ही साड़ी है, जो पूजा करवा चौथ में शाम को पहनूँगी ना, वो वाली अभी वियर नहीं की है, वो मैं शाम को ही पहनूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह सब लगा लूँगी अच्छे से, और बाल मैंने थोड़े से सुखा लिए हैं टाउल से। तो मौसम भी ठीक हो रहा है, मतलब गर्म हवा चल रही, तो गर्मी जैसी लग रही है, मैंने फ़ैन खोला तो है,
देखो कैसा होता है मौसम, थोड़ा सा ठंडा होता तो कम प्यास कम लगती, लेकिन अभी देखो कैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस की केयर कर ली है। अभी कुछ भी मेकअप नहीं करूँगी मैं ज़्यादा, वो सब शाम को ही करूँगी, क्योंकि मुझे पूरे दिन मेकअप में रहना ना अच्छा नहीं लगता है। हेडेक सा होता है, फेस भी ऑयली है तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने भर दी हैं अपने हाथ चूड़ियों से। ये देखिए रेड रेड चूड़ियाँ बना का सेट बनाया है मैंने। थोड़े से कड़े लाई थी मैं, कड़े पहन लिए, और कुछ पुरानी चूड़ियाँ थी उनका मैंने अच्छा सा सेटअप बनाया एक। तो मैंने मिक्स करके एक पूरा हाथ भर चूड़ियाँ बना ली है। मतलब थोड़े से नए हैं, थोड़े से पुराने हैं। कांच की चूड़ियाँ नहीं है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ टूटती रहती हैं ना, तो वो स्टोर नहीं होती मेरे पास ज़्यादा। तो कड़े हैं जो काफ़ी टाइम तक स्टोर रह जाते हैं। ये देखिए पूरे हाथ चमका दिए हैं मैंने चूड़ियों से। ये देखिए चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ चमक रही हैं। अच्छा लगता है ना चूड़ियाँ हाथों में। यहाँ पर मैंने अपना मेहंदी भी दिखा दिया है, पैरों में कितनी लगी है करके। अब वो पूरे दिन डार्क होते ही रहेगा। तो अच्छी लगी है मेहंदी, अच्छी थी। नेहा की मेहंदी लाई थी मैं, तो ठीक ठाक लगी है, अच्छी लगी है मतलब। तो अब यहाँ पर अब मेरे बाल सूख गए हैं, अब मैं सिंदूर भर लूँगी लंबी वाली। तो मैं करवा चौथ के दिन लंबा ही डालती हूँ। करवा चौथ या दीपावली में कुछ तीज त्योहारों में लंबा वाला मांग भरती हूँ, और नॉर्मल टाइम में मैं छोटा लगाती हूँ, क्योंकि केमिकल ज़्यादा होता है ना, तो फिर हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है और इचिंग भी होता है। तो और टाइम में छोटा वाला ही लगाती हूँ, जो पतंजलि से लाई हूँ मैं छोटा सा। और तो आज मैं यही वाला लगाऊंगी लंबा लंबा सा, और अच्छा भी लगता है ना, इससे लुक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि केमिकल बहुत ज़्यादा भरा होता है इसमें। तो जी अब मैं बाल वाल बनाने हैं मुझे, और सब कुछ तो रेडी हो ही गई हूँ। मतलब बस पूजा पाठ करती हूँ अब मैं जल्दी से। तो यहाँ पर ईयर रिंग्स चेंज करने थे मुझे, जो मार्केट वाले थे ना उनको मैंने हटा दिए हैं। तो आज मैं सोने के ही ईयर रिंग पहनूँगी, क्योंकि सोने के अच्छे लगते हैं, और पूजा पाठ में सोने की चीज़ें भी ठीक लगती हैं। तो इसके बाद वैष्णवी को लग गई थी भूख, वैसे इसने सैंडविच खा लिया था, तो मैंने सोचा एक गिलास दूध बना लेती हूँ इसके लिए, क्योंकि फिर पूजा पाठ में टाइम लगता है ना। तो फिर मैंने सोचा पहले इसकी पेट पूजा करा देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठकर अपना पूजा पाठ करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा धोकर पूजा पाठ के लिए। मतलब अभी तो ये मॉर्निंग का ही है, और शाम के लिए बाद में रेडी होंगी। वो वाला ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी, और चलता ही रहेगा आगे को ब्लॉग, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी ये मतलब मॉर्निंग का गेटअप है। ये देखिए चूड़ियाँ वगैरह पहन ली है मैंने, और सब कुछ। बाल देखती हूँ कैसे वाले हेयर बनाती हूँ। मेरे हेयर स्टाइल ज़्यादा नहीं बनते हैं, स्ट्रेट हेयर है, एक तो कम भी हैं, टूटे फूटे से रहते हैं ना, उतने खास नहीं बनते हैं। देखो क्या क्या करती हूँ। अभी जो मॉर्निंग वाला मेरा पूजा पाठ का रूटीन है ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। फिर करवा चौथ का मंदिर भी बनाना है अलग से, फिर उसकी तैयारी फिर करती हूँ। पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। ये पहाड़ी चुनरी पहना है हमने, पिछौड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही पहना जाता है हमारे वहाँ शुभ अवसरों पर, करवा चौथ में या किसी भी तीज त्योहारों में। बिना इसके तो पूजा पाठ अधूरी ही मानी जाती, क्योंकि ये शादी का जोड़ा होता है ना हर सुहागन महिला का। तो इसको शुभ माना जाता है, शुभता का प्रतीक होता है ये हमारा जो पिछौड़ा है। और आजकल तो नए नए फैशन में भी मिल रहे हैं। मतलब जो मेरी किनारा है ना, ये आजकल नया मॉडल में मिल रहा है अलग टाइप का। मैंने तो नहीं लिया है, मेरा तो ये शादी के ही टाइम का है अभी तक। अभी मैंने नया वाला नहीं लिया है, अब थोड़े दिनों बाद लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी पूजा पाठ भी पूरी हो गई है, और अब मैं कुछ काम करूँगी। तो जी मॉर्निंग वाली पूजा पाठ हो गई है मेरी, और अब इवनिंग के लिए जो पूजा पाठ की तैयारी करनी है, मंदिर का डेकोरेशन करना है जो, उसकी तैयारी करनी है मुझे अब। और शाम को जो भी मैं ड्रेसअप करूँगी, साड़ी पहनूंगी, और उसका मेकअप वगैरह सब रेडी करना है। तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है बाहर, गर्मी लगेगी ना, फिर प्यास लगने लग जाएगी इसीलिए। तो जी अब ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं। और एक बार फिर से सभी को, मेरी जो भी माताएं बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी, सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और लाइक्स भी करते हैं, और कमेंट्स भी करते हैं। तब तक सभी को राधे राधे।